अपने जख्मों से उकताए और मरहम को गाली दी। कब चिड़िया के बच्चे, मेरा सबसे पसंदीदा शेर, जिस पर मैं अपनी पूरी शायरी कुर्बान कर सकता हूँ कि कब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखेंगे, सांप के बच्चे पेड़ पे चढ़ना सीख गए। गज़ल गज़ल होती है दोस्तों, और जो शायर होता है वो माशरे का नब्बाज होता है। उसे पता होता है कि मुझे कौन सी बात करनी चाहिए जो पूरे माशरे के लिए बेहतर साबित हो या माशरे को मजबूत कर सके, कमज़ोरी से, तबाही से, बुराई से बाहर निकाल सके। बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ मैशर साहब को। और अब ये कुर्ता वाला फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम और मरकज़ अदब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा जश्न राहत का ये अज़ीमुश्शान मुशायरा अपने आखिरी शायर पर आ चुका है, जिसकी सदारत की बरकतें हम देख रहे हैं। अली जनाब फ़रीद अहमद ख़ान साहब, सदर उर्दू कारवां मुंबई, इनके कदमों की बरकतें, इनकी सदारत की बरकतों ने इस प्रोग्राम को इस आखिरी शायर तक पूरी कामयाबी तक पहुँचाया है। शोएब इब्जी साहब और बशीर कुरैशी साहब ने शमा रोशन की, उनकी अहलिया नूर जहाँ कुरैशी साहबा यहाँ तशरीफ़ फरमा, मोहतरमा शबाना खान साहिबा, ये सब लोग मुअज़्ज़ज़ मेहमान किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। शुरा किराम ने बहुत अच्छे शेर सुनाए। आइए अब अपने आखिरी शायर के हुजूर चलते हैं। हमेशा उन लोगों का एहतराम किया जाना चाहिए जो माशरे को बेहतरी की तरफ लेकर चलते हैं। हमने तो बचपन से यही सीखा है। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर जब टिकटॉक का ज़माना बड़ी उरूज पर था, उस ज़माने में नई नस्ल जहाँ फ़िल्मी गीत और अलग अलग एक्साइटेड वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस में पूरा माशरा परेशान था, तो वहाँ पर कुछ शायरों के वीडियोस ने बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई की है नई नस्ल को अदब और शायरी के करीब करने की। उसमें सर फहरिस्त किसी का नाम आता है तो शकील आज़मी साहब का। ये बहुत बड़ा काम है दोस्तों। उन्होंने एक तो ज़िंदगी के इतने करीब से शेर कहने का मज़ा शकील आज़मी साहब के यहाँ पाया जाता है कि इतने करीब से कि एक नया बच्चा जब कॉमेडी का वीडियो देखता है और उसके अंगूठे का एक झटका है, कोई मैसेज, कोई पैगाम, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल पे ठहरा होता है और शकील आज़मी साहब शेर पढ़ रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उससे ज़बान से मोहब्बत हो जाती है, गज़ल से मोहब्बत हो जाती है। ये बहुत बड़ी कमाई है शकील आज़मी साहब के लिए कि उन्होंने पूरे माशरे को गज़ल सुनने पर कहीं ना कहीं मजबूर किया है, अदब की खिदमत करने पर कहीं ना कहीं मजबूर किया है। वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देंगे, अब इस्तिकबाल करना है। वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देंगे, यानी हम सबको कभी एक न होने देंगे। वक्त जो रेशमो अतलस के बिछोने देंगे, सोचना ये भी है क्या चैन से सोने देंगे। वक्त जो रेशमो अतलस के बिछोने देंगे, सोचना ये भी है क्या चैन से सोने देंगे। वार दुश्मन जो करेगा तो करेगा खुलकर, दोस्त मारेंगे तो एहसास ना होने देंगे। अब इस्तिकबाल कीजिएगा। शेर पढ़ने जा रहा हूँ इस्तिकबाल में शकील आज़मी साहब के। इस्तिकबाल करना, इस शेर के लिए दो मतले और एक शेर मैंने कहा। इस्तिकबाल कीजिएगा पूरी तरह से सब लोग कि वक्त बिखरे हुए मोती न पिरोने देंगे, यानी हम सबको कभी एक न होने देंगे। वक्त जो रेशमो अतलस के बिछोने देंगे, सोचना यह भी है क्या चैन से सोने देंगे। वार दुश्मन जो करेगा तो करेगा खुलकर, दोस्त मारेंगे तो एहसास ना होने देंगे। आज मौका है, आज मौका है, नहा लो ये नदी का पानी, सर से ऊंचा जो हुआ हाथ न धोने देंगे। आज मौका है, नहा लो ये नदी का पानी, सर से ऊंचा जो हुआ हाथ ना धो। आइए दोस्तों, गज़ल का बड़ा महबूब शायर, बड़ा मतवाला शायर, बड़े स्ट्रगल की ज़िंदगी गुजारने के बाद अल्लाह पाक ने जब इस शायर को मकबूलियत अदा की तो हर एतबार से इस शायर ने वो कमाल किया है, वो कमाल किया है कि जिसे सुनने के लिए, जिसे मोहब्बतों से नवाजने के लिए हमारे और आप जैसे लोग रात के इस हिस्से में क्या सुबह सवेरे तक बैठकर इंतज़ार कर सकते हैं शकील आज़मी साहब की शायरी को सुनने के लिए। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल। सुनाई गई, वरना मुशायरों में हम बैठे बैठे बोर होते हैं, शेर अच्छे सुनने को नहीं मिलते हैं। ये जो नौजवान हैं बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, खुसूसन इस्माइल राज ने बहुत अच्छे शेर सुनाए। मैशर आफरीदी तो खैर
मेरे हम उम्र हैं, ये नौजवान नहीं हैं, लेकिन इनकी हरकतें नौजवानों जैसी हैं। राहत साहब का आप जश्न मना रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। मैं कल छिंदवाड़ा में था, पूरी रात जागा हूँ मैं। अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे की फ़्लाइट नागपुर से ली। मैं मुशायरा बीच में छोड़ के मैं चला आया और मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करनी थी किसी भी तरह। और राहत साहब से मेरे अजीबो गरीब रिश्ते रहे हैं। वो बहादुर आदमी थे, मैं भी बहादुर हूँ, झूठ नहीं बोलता। क्या बात। हाँ, सच सच बता रहा हूँ। अजीबो गरीब रिश्ते रहे हैं मेरे, कमाल इंसान थे वो। बहुत सारी बातें हैं राहत भाई के बारे में जो कही जा सकती हैं, और मैं कहता भी रहता हूँ जब मौका आता है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो लोग कितने खुशनसीब होते हैं जिनको शबाना आज़मी, अमिताभ बच्चन और राहत सतलज जैसी औलादें मिलती हैं जो अपने बाप पर फ़ख्र करती हैं। क्या बात। और उनके काम को अपने जज्बात की रोशनी में चमकाती रहती हैं। सतलज शुरू से ही, मतलब जब ये मुशायरा नहीं पढ़ते थे और राहत साहब मना भी करते थे, एक वक्त ऐसा था जब, और स्टेज पर मैं उन्हें संभालता था, सतलज गवाह हैं इस बात के। खैर, एक बात ये भी कहनी है मुझे कि जब कोई शख्स राहत इंदौरी हो जाता है तो वो मरता नहीं, अपने विचारों के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए लोगों के दिलों में मुंतकिल हो जाता है। क्या बात है, वाह, बेशक। वो ख़त्म नहीं होता, मुकम्मल होता है, पूरा होता है। क्या बात है, बहुत। इसीलिए हम आज राहत इंदौरी साहब का मातम नहीं, जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिंदाबाद। आपने रोमांटिक शायरी बहुत सुनी और बहुत अच्छी भी सुनी। मैं भी रोमांटिक शायरी के लिए भी जाना जाता हूँ। क्या बात। लेकिन मैं कुछ मुख्तलिफ गज़लें भी सुनाना चाहता हूँ। इनायत, इनायत। नई गज़ल लगेगी आपको, लेकिन ये रखी हुई गज़ल है। डायरी में बहुत सारी गज़लें पड़ी हैं जो पढ़ी नहीं जाती हैं, तो ये रखी हुई गज़ल है, आपके लिए नई है और मुख्तलिफ गज़ल है। मैं ताली वाली बजाने के लिए नहीं कहता, आपको जहाँ लगेगा बजा सकते हैं। क्या बात। सुनिएगा, नई गज़ल है। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। सतलज सुनो, तुम्हारे लिए भी नई गज़ल है। कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए। क्या बात है। कभी दादी कभी नानी से अलग कर। हाँ, सब लड़की ही फंसाएंगे तो ये ऐसी शायरी कौन करेगा। क्या बात है, जिंदाबाद शकील साहब, वाह वाह वाह। हाँ कहे आपका, वाह 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 वाह। हाँ कहे, हाँ कहे। कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए। हाँ 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 हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कभी दादी कभी नानी से। कभी दादी कभी नानी से अलग कर दिए गए, क्या बात। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। शेर सुनिए साहब के। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, पहले दुनिया ने सिखाया हमें, पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने शकील साहब, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, नवाजिश।
पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, वाह। तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। हम वो बच्चे, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए अरे गए। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने। हम वो बच्चे जो जवानी, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। वाह। शेर सुनिए साहब के चिड़ियाघर ने किया जंगल को नगर में आबाद। चिड़ियाघर ने किया जंगल को नगर में आबाद। चिड़ियाघर ने किया जंगल को नगर में आबाद। जानवर पानी के पानी से अलग कर दिए गए। क्या बात है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बहुत बहुत क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत इनायत। क्या कहने। चिड़ियाघर ने किया जंगल को नगर में आबाद। वाह वाह वाह, जानवर पानी के पानी से अलग कर दिए गए। जानवर पानी के पानी से अलग कर दिए गए। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा, हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया। जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत क्या कहने, जिंदाबाद, बहुत वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा लग रहा है कि आप ऐसी गजल भी इस तरह से सुनते हैं। हाँ, नहीं तो रखी क्यों रहती, ये भी आगे चुकी होती है अब तक मुशायरों में। क्या बात है। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा ना गया। क्या बात है, वाह जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। वाह, शेर सुनिए साहब के, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। क्या बात है, जंग लड़ने के लिए, आहा, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम। अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद सर, वाह 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 वाह। खुश रहिए। बशीर बशीर कुरैशी साहब भी मोहब्बतों से नवाज। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह। लो भाई, मैसर से मेरी बहुत दिनों से बातचीत बंद है, इसकी इसी तरह की हरकतों से। हालांकि मैं लड़की नहीं हूं, लेकिन डर लगता है। बहुत अच्छे। थोड़ा मजा ले लिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बात, एक और नई गजल पढ़ता हूँ अच्छा। कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। गुजारे तो सभी जाएंगे। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। क्या बात है, वाह। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। शेर सुनिए साहब के, नदियाँ लाशों को पानी में कहाँ रखती हैं।
नदियां लाशों को पानी में कहाँ रखती हैं? नदियां लाशों को पानी में कहाँ रखती हैं? तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। वाह! अरे क्या कहने, वाह 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 वाह। जिंदाबाद शकील साहब, वाह 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 बहुत बहुत वाह 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 वाह। बहुत इनायत। नदियां लाशों को पानी में कहाँ रखती हैं? बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। अरे वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत बहुत मुकर्रर इनायत। शकील साहब, वाह वाह वाह, मुकर्रर। बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। नदियां सबको बुलाती हैं, मस्जिदें सबको बुलाती हैं भलाई की तरफ। आए ना आए पुकारे तो सभी वाह जाएंगे। वाह वाह वाह। एक शेर ये भी सुन लें साहब के, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे जितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। वाह 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 वाह। क्या कहने, जिंदाबाद। जब आप थक जाएं इस मुश्किल शायरी से तो बताइए, मैं उधर भी आ जाऊंगा, जॉन एलिया की तरफ भी आ जाऊंगा। चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, क्या बात है, वाह। आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। सिर्फ मैं ही नहीं बाजार की मंदी का शिकार। क्या अच्छा मिल रहा है। 2 साल से हमारे भी मुशायरे बंद थे। सिर्फ मैं ही नहीं बाजार की मंदी का शिकार। जेब में लेके खसारे तो सभी जाएंगे। वाह वाह। क्या कहने? जेब में लेके खसारे तो सभी जेब जाएंगे। में लेके खसारे तो सभी जाएंगे। एक और गजल है, ये भी नई गजल है कि नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, नहीं किसी की नहीं है, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन, जमी किसी की नहीं। क्या बात, वाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। बहुत अच्छी शकील साहब, वाह वाह। पूछ लो। नहीं किसी की नहीं है, बहुत इनायत। नहीं किसी की नहीं है, वाह, नहीं किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन, जमी किसी की नहीं, सभी को जाना है एक दिन, जमी किसी की नहीं। वाह। तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे, तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे, मगर ये दुनिया मेरे हमनशी किसी की नहीं। अरे वाह 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 वाह। क्या कहने, तुम्हारी तरह कई लोग चाहते थे। तुम्हारी तरह बहुत लोग चाहते थे इसे, वाह वाह वाह। मगर ये दुनिया मेरे हमनशी किसी की नहीं। ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ कायनात इबादत कदा है और यहाँ तमाम सजदे हैं उसके, जबी किसी की अरे नहीं। क्या बात है, वाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये कायनात इबादत कदा है और यहाँ क्या बात है, वाह। तमाम सजदे हैं उसके, जबी किसी की नहीं। शेर सुनिए साहब के, तमाम सजदे हैं उसके। इस गजल का सबसे अच्छा शेर है, हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। हिसाब जहर का
सबको चुकाना पड़ता है। जो सांप रखती है वो आस्तीं किसी की नहीं। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। हिसाब जहर का सबको चुकाना पड़ता है। जो सांप रखती है वो आस्तीं किसी की नहीं। ये भी नई गजल है कि आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता आंख मिलते ही दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। क्या बात है, बात। बहुत अच्छी बात। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। क्या बात है। और गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। क्या बात। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई। महशर आफरीदी साहब की मोहब्बतें मिल रही हैं शकील आजमी साहब को। वाह 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 वाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया महशर। गांव के लड़कों जरा गलियों से होशियार रहो। क्या बात है, वाह इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। वाह। और ये शेर भी सुने कि तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। अच्छा शेर कहना बहुत मुश्किल है और अपना शेर कहना बहुत ही मुश्किल है। शेर सुनिए साहब कि तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरे रोने की मिसरा ही देखें। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता हाँ, क्या कहने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। यहाँ से दो शेर सुने जरा, बारीक है। सब समझदार लोग हैं, कितने तो शायर बैठे हैं यहाँ पे। सब मज़े के दो शेर सुने, बड़े ही बारीक और बड़े रोमांटिक हैं कि वैसे वाले तो गहरे वाला रोमांस है ये। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। ये भी खूबी है मैशर की, सबको नहीं मिलती, ये भी अल्लाह ने दी है उन्हें। इश्क दहलीज से चौपाल में आ जाता है। तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी। तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। क्या बात है। सुनिए साहब, दो शेर सुनिए यहाँ से कि मुश्किल ज़मीन थी और ये मुश्किल काफ़िये थे जिनको शेर बनाया गया है। ये खूबी राहत साहब में थी। मतलब किसी भी थॉट को, किसी भी मजमून को शेर बना लेना। और जब वो चाहते थे शेर को अदबी बना लेते थे, शेर को कमर्शियल बना लेते थे। जब कारीगर अपने काम में माहिर हो जाता है तो उसको लोहा दे दीजिए और वो कुछ भी बना देगा। तो राहत साहब में ये खूबियाँ थी। तेरा आंसू मेरे रूमाल में आ जाता है। टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल। टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल। देखना मैशर, टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल। एक दिन खुद भी उसी शाल में आ जाता है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद यार। तालियां तालियां सब लोगों की तरफ से जबरदस्त तालियां। वाह 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 वाह।
क्या कहने बाबा, टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, वाह। एक दिन खुद भी उसी शाल में आ जाता है। अबे कितनी बार पढ़ाएगा। टाँगता रहता है। टांकता रहता है जिस पर वो मेरे नाम के फूल, एक दिन खुद भी उसी शाल में आ जाता वाह। है। ये शेर भी देखें, ज़रूरी नहीं कि आप ने वही वाली मोहब्बत, मोहब्बत के बहुत सारे रंग हैं और हर मोहब्बत में ये होता है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि एक दिन खुद भी उसी शॉल में आ जाता है, पहले करता है वो कुछ देर मेरे गम का इलाज, पहले करता है वो कुछ देर मेरे गम का इलाज, पहले करता है वो कुछ देर मेरे गम का इलाज और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, मुबारकबाद भाई, वाह 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 वाह। शकील भाई सलामत रहे भाई, सलामत रहे, सलामत रहे, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं मुकर्रर पढ़ता हूँ। पहले करता है वो कुछ देर मेरे गम का इलाज, क्या बात है, आपका हक है ये, वाह वाह वाह। पहले करता है वो कुछ देर मेरे गम का इलाज और फिर खुद भी मेरे हाल में आ जाता है। वाह वाह वाह। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी नई किताब से कुछ 2-3 नज़में आपको सुनाऊं। देना एक? हाँ मैं पढ़ दूंगा, आप लोग अपनी फरमाइशें याद कर लीजिए, बता दीजिए, मैं पढ़ दूंगा, वाकई पढ़ दूंगा मैं। शायरी तो हम सामीन देख के सुनाते हैं, ये थोड़ी ना देखते हैं कि कितना कम पैसा मिला है। ये इस किताब का नाम है बनवास। इसमें 86 नज़में हैं और 30 गज़लें हैं। क्या बात। ये दुनिया की किसी भी ज़बान में पोइट्री में ये पहली किताब है जो पूरी किताब जंगल पर लिखी गई है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद, मुबारकबाद। मैं दुनिया का पहला शायर हूँ जिसने रामायण के किरदारों के जरिया रामायण लिखी है। इस किताब का 1/3 पार्ट रामायण है, बाकी पूरा जंगल है। इस किताब का इजरा अभी ऑनलाइन हुआ था जिसमें जावेद अख्तर साहब मौजूद थे, पाकिस्तान से अमजद इस्लाम अमजद साहब मौजूद थे। जावेद साहब ने इस किताब के बारे में अपनी राय यूं दी कि अब आवाज़ें नहीं हैं, बाज़गश्त है, यानी इको है, जो कहा गया है वही कहा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, हम नया नहीं लिख रहे हैं। शकील आज़मी की ये किताब आवाज़ है। ये जावेद अख्तर साहब का बयान था। क्या बात है, वाह। इसके नज़्म है पेड़ कभी नहीं मरता है। सुनिएगा ये नज़्म, अजीब व गरीब थॉट है ये। मैंने विक्रम भट्ट को फ़ोन पे सुनाई ये नज़्म तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी कहानी है, इसमें वेब सीरीज़ बन सकती है। पेड़ कभी नहीं मरता है, घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो। क्या बात। घर में जो फर्नीचर है उसको धूप हवा पानी से दूर रखो, कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं। क्या बात है, अरे क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अजीब व गरीब शायरी अल्लाह ने करा दी। मतलब अगर खुदा ना दे तो हम एक शेर नहीं लिख सकते, कोई नहीं लिख सकता। घर में जो फर्नीचर है
उसको धूप हवा पानी से दूर रखो, कुर्सी मेज में अलमारी में जाने कब पत्ते आ जाएं, लकड़ी और मिट्टी में फिर से जड़ का कब रिश्ता हो जाए किसी को भी मालूम नहीं। वाह, क्या बात। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, वैसे ही मौसम में छुप के पेड़ों की रूहें रहती हैं। क्या बात है, वाह। जैसे हॉरर फिल्मों में आत्माएं भटकती हैं, वैसे ही मौसम में छुप के पेड़ों की रूहें रहती हैं। ऊपर से काला कर दो या पीला कर दो, अंदर पेड़ हरा रहता है, पेड़ कभी नहीं मरता है। वाह, बहुत शुक्रिया नवाजिश। हाँ, मैं सुना दूंगा भाई। ये थोड़ी अलग सी जंगल को अंदर आने दो एक नज्म है। जंगल को अंदर आने दो, थोड़ी देर ऐसी शायरी भी सुन लेनी चाहिए। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं जी। जंगल को अंदर आने दो नज्म है। चिड़ियों की चहकार किसी की बेजारी का कारण हो, चिड़ियों की चहकार किसी की बेजारी का कारण, बेजारी का, चिड़ियों की चहकार किसी की बेजारी का कारण हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है। चिड़ियों की चहकार किसी की बेजारी का कारण हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पसंद ना आए नाच मोर का, खरगोशों की उछल कूद से वहशत हो, किसी हिरन की आंख देख के महबूबा की याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है, क्या बात है। किसी हिरन की आंख देख के महबूबा की याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? गर सचमुच ऐसा ही है तो तुम बीमार हो अंदर से। क्या बात है। गर सचमुच ऐसा ही है तो तुम बीमार हो अंदर से। खिड़की खोल के बाहर झांको, सीढ़ी से नीचे उतरो, दरवाजा खोलो, जंगल को अंदर आने दो। वाह, क्या बात है। एक नज्म और सुन लें, उसके बाद मैं यहां से। ठीक लग रहा है आपको जंगल? बहुत बढ़िया, वाह। आवागमन हिंदी का लफ्ज है। ये नज्म का उन्वान है आवागमन। आमद और रफ्त उर्दू में कहते हैं इसको। सुनिएगा नज्म। बहुत पुरानी है ये दुनिया, क्या बात। जब से ये दुनिया है तब से पेड़ भी हैं, इंसान भी हैं। वाह। इंसान से पहले पेड़ बन चुका था। जो लोग यहाँ बैठे हैं उस हवाले के, बहुत पुरानी है ये दुनिया, जब से ये दुनिया है तब से पेड़ भी हैं, इंसान भी हैं। पहले जो इंसान यहाँ थे पेड़ों से मिलते जुलते थे। क्या बात है। पहले जो इंसान यहाँ थे पेड़ों से मिलते जुलते थे। एक थे दुख भी, एक थे सुख भी, दोनों के एक ही भाषा थी दोनों की। दिल की भाषा, जान की भाषा, आंसू और मुस्कान की भाषा। लफ्ज़ नहीं थे इस भाषा में, इस भाषा में खामोशी थी, खामोशी में मानी थे। वाह, क्या बात। लफ्ज़ नहीं थे इस भाषा में, इस भाषा में खामोशी थी, खामोशी में मानी थे। बिना लिखे ही, बिना पढ़े ही ये भाषा सबको आती थी। क्या बात है, वाह। बिना लिखे ही, बिना पढ़े ही ये भाषा सबको आती थी। जंगल में बस्ती रहती थी, बस्ती में जंगल रहते थे। वाह, वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। जंगल में बस्ती रहती थी, बस्ती में जंगल रहते थे। सुनिएगा, यहाँ से क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा हूँ कि जाने कितनी सदियों से इस धरती पर इंसान आते हैं, पेड़ उगते हैं। जाने कितने इंसानों की रूहें पेड़ में रहती हैं। जाने कितने पेड़ हैं जो इंसानों के अंदर रहते हैं। कायनात का एक चक्कर है जो सदियों से जारी है। जाने कितनी सदियों से इस चक्कर में दोनों साथ में चलते हैं, दोनों रूप बदलते हैं, दोनों जिस्म बदलते हैं। तुम भी कुछ दिन रहकर देखो जंगल में, पेड़ तुम्हें अपने से लगेंगे या तुम पेड़ से हो जाओगे। फिर तुमसे भी पेड़ उगेगा जब तुम एक दिन सो जाओगे। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
वाह वाह। जब तुम एक दिन सो जाओगे, इस तरह की इसमें नज़्में हैं, बड़ी अजीबोगरीब नज़्में हैं। कभी शायद ही कुछ चंद नज़्में तो मिल सकती हैं किसी के यहाँ, लेकिन पूरी किताब। आप क्या कह रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, नज्म से चलिए ये नज्म एक सुना देता हूँ। इस नज्म का उन्वान है दूसरे दर्जे की पिछली कतार का आदमी। क्या बात है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। दूसरे दर्जे की पिछली कतार का आदमी, क्या बात है। गोश्त मछली सब्जियां बनिए का राशन दूध घी। हाँ। गोश्त मछली सब्जियां बनिए का राशन दूध घी, मुझको खाती हैं ये चीज़ें, मैंने कब खाया इन्हें। क्या बात है। वाह। गोश्त मछली सब्जियां बनिए का राशन दूध घी, मुझको खाती हैं ये चीज़ें, मैंने कब खाया इन्हें। मेरा घर रहता है मुझ में, घर में मैं रहता नहीं। हर महीने 25,000 भाड़ा देना पड़ता है। मेरा घर रहता है मुझ में, घर में मैं रहता नहीं। बीवी बच्चों के फटे कपड़ों में मैं हूँ, और नए जोड़ों की खुशियों में छुपा जो कर्ब है वो भी हूँ मैं। फीस में स्कूल की कापी किताबों में भी मैं ही हूँ चूल्हे की गैस, मैं ही हूँ स्टोव का तेल। मेरे जूते जोंक की मानिंद मेरे पाँव से लिपटे हुए हैं, चूसते हैं मेरा खून। मेरा स्कूटर मेरे कांधों पे बैठा है, मैं उसके टायरों में घूमता हूँ और घिसता हूँ। वाह वाह वाह। क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। दरअसल सामीन को शायरों ने ही खराब किया, वरना वो अच्छी शायरी भी सुनते हैं। हमारे यहाँ आजमगढ़ में तो इतने बुरे मुशायरे होने लगे हैं कि मत पूछिए। राहत साहब कहते थे कि शकील, वो चाहे तुम्हारा आजमगढ़ हो या अमेरिका, हर जगह सुनने वाले एक ही जैसे होते हैं। अब क्या कह रहे थे आप? नशा मिलाया कर ले आए मुझे उस तरफ आप। खैर, इस तरह के भी कुछ शेर सुन लें। जी जी अच्छा। कि हाल दिल का उसे सुनाते हुए। क्या बात। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोमांटिक शायरी होता है, समझ लीजिए, आप भी समझ लीजिए। मैशर खूबसूरत है, मैं ज़रा खूबसूरत नहीं हूँ, फ़र्क इतना ही है। कि हाल दिल का उसे सुनाते हुए, क्या बात। हाल दिल का उसे सुनाते हुए, रो पड़ा था मैं मुस्कुराते हुए। वाह वाह। हाल दिल का उसे सुनाते हुए, हाल दिल का उसे सुनाते हुए, रो पड़ा था रो पड़ा था मैं मुस्कुराते हुए, रो पड़ा था मैं मुस्कुराते हुए। शेर सुनिए साहब, कभी कभी लफ्ज़ों में पेंटिंग बन जाती है। कि रो पड़ा था मैं मुस्कुराते हुए, भीगती जा रही थी एक लड़की। भीगती जा रही थी एक लड़की। भीगती जा रही थी एक लड़की, बारिशों में नशा मिलाते हुए। वाह 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 बहुत वाह वाह वाह। भीगती जा रही थी एक लड़की, बारिशों में नशा मिला। बारिशों में नशा मिलाते हुए। अच्छा है, मैंने तुमसे कम गुनाह किए मैंने। भीगती जा रही थी एक लड़की। वाह। अगर शिद्दत से किया जाए तो एक ही तजुर्बा काफ़ी होता है बेटा। भीगती जा रही थी एक लड़की, बारिशों में नशा मिलाते, बारिशों में नशा मिलाते हुए। आग मेरी थी ना धुआं मेरा, आग मेरी थी ना धुआं मेरा, मैं जला था उसे बचाते हुए। वाह 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 वाह। आग मेरी थी ना धुआं मेरा, वाह 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 वाह। बहुत मैं अच्छा जला शेर, था वाह, उसे बचाते हुए।
बहुत शुक्रिया मैशर भाई, बहुत शुक्रिया। आग मेरी थी ना धुआं मेरा, मैं जला था उसे बचाते हुए, आसमां तक चला गया था मैं, आसमां तक चला गया था मैं, एक दिन रास्ता बनाते हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। आसमां तक चला गया था मैं, एक दिन रास्ता बनाते हुए, एक दिन। ये शेर सुने यार कि देर तक जब उदास रह लो तो अच्छा लगता है मुस्कुराते हुए। बहुत अच्छा शेर है बाबा। देर तक जब उदास रह लो तो अच्छा लगता है मुस्कुराते हुए, जितनी थी सब उसी में बढ़ गई थी, जितनी थी सब उसी में बढ़ गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी। क्या बात है, जितनी थी सब उसी में बढ़ गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी, जिंदगी किस कदर सिमट गई थी। वो कई दिन से रोना चाहती थी, वो कई दिन से रोना चाहती, एक दिन मुझसे फिर लिपट गई थी। कई दिन से रोना चाहती, एक दिन मुझसे फिर लिपट गई। वो कई दिन से रोना चाहती थी, वो कई दिन से रोना चाहती थी, एक दिन मुझसे फिर लिपट गई थी। शेर सुने साहब, नया लगे तो सुन के बताएं कि एक दिन मुझसे फिर लिपट गई थी। उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी। उसके पीछे मैं भागा बच्चों सा, वो पतंगों की तरह कट गई थी। अरे वो पतंगों की तरह कट गई थी। ख्वाब आते नहीं थे पहले भी, रात तो नींद ही उचट गई थी। ख्वाब आते नहीं थे पहले भी, रात तो नींद ही उचट गई थी, रात तो नींद ही उचट गई थी। सतलज ने गजल याद दिलाई है, वो सुना देता हूं। कौन सी बता रहे थे? हाँ, कुमार रहने दिया। जो रंजिशें थीं, हाँ बहुत दिनों से ये गजल पढ़ी नहीं है। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, रंजिशें थी उन्हें बरकरार रहने दी, जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया। जो रंजिशें थीं उन्हें बरकरार रहने दिया, गले मिले भी तो दिल में गुबार रहने दिया, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको। देखिए कैसे भुला दिया और कैसे याद रखा, ये दो पार्ट देखिए, सानी मिसरे में भी आएगा। उसे भुला भी दिया, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। क्या कहने बाबा बाबा। उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, नशा उतार दिया और खुमार, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको, कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया, न कोई ख्वाब दिखाया न गम दिया उसको, बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया। बस उसकी आंखों में एक इंतजार रहने दिया, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। आखिर में एक गजल के दो तीन शेर और सुन लें। गालिब ने एक शेर कहा था बहुत पहले कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी और इंसान दोनों हम लफ्ज मानी है, दोनों हम मानी लफ्ज हैं, लेकिन गालिब ने अपने शेरी बर्ताव से दोनों लफ्ज़ों के मानी बदल दिए।
उसके बाद हमारे ज़माने में एक इफ्तिखार आरिफ का एक मशहूर शेर आया कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, क्या बात। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। अब मकान और घर दोनों हम मानी लफ्ज़ हैं, लेकिन इफ्तिखार आरिफ ने भी अपने शेरी बर्ताव से दोनों लफ्ज़ों के मानी बदल दिए। इसी तरह के दो लफ्ज़, दो हम मानी लफ्ज़ मेरे इस शेर में, मेरे मतले में आए हैं। देखिएगा, अगर निभ गया हो तो तवज्जो चाहूँगा। अच्छा। करीब आते हुए इतने पास हो गए थे। करीब आते हुए कितने पास हो गए। करीब आते हुए इतने पास हो गए थे कि फिर बिछड़ते हुए हम उदास हो गए थे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। करीब आते हुए इतने पास हो गए थे कि फिर बिछड़ते हुए हम उदास हो गए थे, कि फिर बिछड़ते हुए हम उदास हो गए थे। शेर सुनिए साहब के, वो इंतज़ार के रास्ते पे घास जम गई थी। इंतजार के रास्ते में, वो इंतज़ार के रास्ते पे घास जम गई थी और इंतज़ार में चेहरे भी घास हो गए थे। वाह वाह, क्या कहने। और इंतज़ार में चेहरे भी घास हो गए थे। और ये शेर सुने कि वो बुझती आग थी, ईंधन था जिंदगी उसकी। वो बुझती आग को जिंदा रखने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। क्या वो बुझती आग थी, ईंधन था जिंदगी उसकी, उसे बचाते हुए हम कपास हो गए थे। वाह वाह, क्या कहने। वो बुझती आग थी, ईंधन था जिंदगी उसकी, उसे बचाते हुए हम कपास हो गए थे। और ये शेर सुने साहब के, हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने। हवस को इश्क में शामिल नहीं किया। हवस को इश्क में शामिल नहीं किया हमने। वो जब भी जिस्म बना हम लिबास हो गए थे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। बहुत वाह, बहुत ही शुक्रिया। भाई सदर साहब से मैं गुजारिश कर